नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आपकी इंग्लिश ना केवल बेहतर होगी बल्कि आप में आत्मविश्वास भी भर जाएगा। और सबसे मजेदार बात, इस वीडियो में कोई भी सेंटेंस रटाया नहीं जाएगा, आप वही सुनेंगे जो असल में काम करता है। एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहूंगा। बचपन में जब मैंने इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग ज्वाइन की थी तो वहां का अनुभव बहुत निराशाजनक था। हमें सेंटेंस रटाए जाते थे और सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। लेकिन क्या इससे इंग्लिश बोलना आ गया? नहीं। असली इंग्लिश बोलना तब सीखा जब मैंने सही तरीके से इंग्लिश को समझा और अपनी गलतियों से सीखा। मैंने काफी लंबे टाइम के बाद मैं ये समझा कि एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी बंदा घर पर बैठकर एकदम फ्री में बिना कोई एक रुपया दिए इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकता है, वो भी एकदम हाई लेवल की। तो आपको लाइफ में कितनी बार ऐसा फील होता है, यार मेरे पास नॉलेज अच्छा है, मेरे पढ़ाई में मार्क्स भी अच्छे आते हैं, मैं ठीक ठाक दिखता भी हूँ, लेकिन इस इंग्लिश की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाता, मैं इंटरव्यू में पास नहीं हो पाता या लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाता। देखो, आपको जॉब चाहिए, आपको इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन सीखना है, या आप लोगों को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग से इंप्रेस करना चाहते हो। आपका इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का जो भी रीजन है, उस रीजन की खातिर मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो की एक भी लाइन मिस मत करना, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझकर इस वीडियो में एक एक लाइन बोली है और इसको बनाने में काफी ज्यादा टाइम भी लगाया है, ताकि मैं आपको दुनिया भर की बातों की बजाय कोई ऐसा रामबाण तरीका बता दूं जिससे आप इंग्लिश के बादशाह बन जाओ। और गुड न्यूज ये है कि हाँ, इस वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का रूट पॉइंट बताया गया है, यानी अंग्रेजी सीखने की जड़। उसको जाने बिना आप कभी भी अच्छी अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते। देखो, जब आप पैदा हुए थे तब आप कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते थे और तब आपका दिमाग भी आज के जितना काम नहीं करता था। लेकिन जैसे ही आप 3-4 साल के हुए, आपने अपने परिवार की तरफ से बोलना सीख लिया कि आपको क्या खाना है, कौन सा खिलौना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि हम में से किसी ने भी पैदा होते समय ना तो कोई स्पीकिंग कोर्स किया था, ना ही कोई स्पीकिंग के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी। फिर भी हम उस उम्र में अपने परिवार की लैंग्वेज बोलना सीख गए। अब आज की बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज आप बचपन से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। आज आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की कोई कमी नहीं है। आप बचपन से हर क्लास में इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं। और सबसे मेन बात यह है कि आज आप दिन में कितनी ही बार इंग्लिश में ही अपना मोबाइल चलाते हैं। तो सोच समझ कर मुझे बताइए कि बचपन में ऐसा क्या था जो आज नहीं है, जिसकी वजह से आज आपके पास ज्यादा कैपेबिलिटी और फैसिलिटी होते हुए भी 10-12 साल से इंग्लिश पढ़ते हुए भी जहां पर इंग्लिश बोलने की बात आती है आप घबरा जाते हैं। और जब किसी दूसरे बंदे को इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं तो मन ही मन सोचते हैं, यार क्या मस्त अंग्रेजी बोल लेता है। वहीं आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अब मैं बात करता हूं कि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले हमें उस टाइम में जाना पड़ेगा जब आपका जन्म हुआ था, क्योंकि आज हमें वहीं से सीखना है। फर्स्ट पॉइंट है लिसनिंग, सुनना। जब आप छोटे थे, आपके चारों तरफ जितने भी लोग थे वे सब एक ही लैंग्वेज में बात करते थे, चाहे आप हिंदी परिवार में पैदा हुए हो, बंगाली, तमिल या तेलुगु, यानी आपके चारों तरफ हमेशा वे लोग थे जो उसी लैंग्वेज को बोलते थे। अब यहाँ से दो बातें निकल कर आती हैं। पहली, लिसनिंग यानी ध्यान से सुनना। एक बच्चा बचपन में पहले बातों को ध्यान से सुनता है, कई बार सुनता है, और तब जाकर वो ठीक से एक बार बोल पाता है। आपने आज तक इंग्लिश ठीक से पढ़ी है लेकिन ठीक से सुनी नहीं है। जब भी आपने इंग्लिश मूवी देखी या न्यूज सुनी, आपने ये सोचकर उसे अवॉइड कर दिया कि इसमें मजा नहीं आ रहा, हिंदी में देखता हूं। वहीं से आपने इंग्लिश को इतना टफ मान लिया कि वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। इंग्लिश सीखना टफ है। सेकंड पॉइंट, थिंकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचो, अंग्रेजी में सोचो। अब दूसरी बात, जब आप छोटे थे और कोई बोलता था बेटा देखो ये शेर है, अब ये बकरी को खा जाएगा, तो आपने उसी लैंग्वेज में सोचा और समझा। कभी ऐसा हुआ हो कि आपने हिंदी में सुना, तमिल में सोचा और फारसी में बोलने की कोशिश की? नहीं। लेकिन इंग्लिश सीखने में हम ये गलती करते हैं, हम जो लाइन सुनते हैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके समझते हैं, फिर जब बोलने की जरूरत पड़ती है तो पहले हिंदी में सोचते हैं, उसमें ग्रामर, थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन लगाते हैं और तब जाकर उसे बोलने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आप अभी मेरी आवाज सुनकर हिंदी में समझ रहे हैं, उसी तरह इंग्लिश को भी सुनकर इंग्लिश में समझना है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है एनवायरमेंट यानी कि माहौल। अब तीसरी चीज एनवायरमेंट। बचपन में आपकी मजबूरी थी कि आपको वही लैंग्वेज बोलनी पड़ती थी जो आपके घर वाले बोलते थे। आज अगर आपके पास माहौल नहीं है तो क्या करें? अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन करें, जो भी आप सोच रहे हैं उसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें और रिकॉर्ड करें। हर हफ्ते चेक करें कि आप कैसा बोल रहे थे और अब कैसे बोल रहे हैं। फ्रेंड्स से बात करें, अगर कोई नहीं है तो मोबाइल के जरिए डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करें। शुरुआत में टूटी फूटी इंग्लिश बोलें। देखो दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज का पर्पस सिर्फ बोलना नहीं है, दूसरों को समझाना भी होता है। आजकल बहुत सारे जॉब्स में आपने देखा होगा कि उसमें इंग्लिश स्पीकिंग कंपलसरी होती है, क्योंकि उन जॉब्स में उन लोगों से बात करनी पड़ती है जो इंग्लिश बोलना प्रेफर करते हैं या सिर्फ इंग्लिश ही जानते हैं। या मान लो आपको टूरिस्ट गाइड बनना है और कोई विदेश से आ रहा है, इंग्लिश ही आती है, उसको तो भैया आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए।
तो अगर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसमें इंग्लिश होना कंपलसरी है या आपका बहुत मन करता है कि यार सब अंग्रेजी बोलते हैं तो मैं भी बोलूं, तो अच्छी बात है, सीखो, लैंग्वेज है, लैंग्वेज सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उसमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखना उतना जरूरी नहीं, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब आप मुझे ये बताओ, संदीप माहेश्वरी सर के कितने सारे वीडियोस देखे हैं आपने? जहां तक मुझे याद है उन्होंने शायद ही किसी वीडियो में इंग्लिश में कोई पूरा सेंटेंस बोला होगा, बट इट डजंट मीन कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। बट जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी आप लोग इस चैनल से जुड़े हो वो सब, और खुद मैं भी, हिंदी से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अब कभी आपको लगता है कि यार पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस फील्स होता है, या कोई इंग्लिश बोलता है सामने तो आप भी सोचते हैं कि थोड़ी सी अंग्रेजी तो सीख लेता हूं। इन टिप्स को ध्यान में रखो। फर्स्ट, लिसनिंग। सेकंड, थिंक इन इंग्लिश। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माहौल भाई, माहौल बनाओ, सीख जाओगे। लेकिन इसे बोझ मत बनाइए, प्यार से सीखिए। और हाँ, हिंदी से प्यार करना मत छोड़ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप घर बैठे बिना पैसे खर्च के इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो एक्सीलेंट एकेडमी चैनल आपके लिए एक वरदान है। इस चैनल पर उपलब्ध वीडियो सरल, व्यवहारिक और हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं। चाहे आप एक छात्र हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो या गृहिणी, यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने के आसान और मजेदार तरीके, इंटरव्यू स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स एंड मच मोर, हर उम्र और हर स्तर के लोगों के लिए उपयोगी। आज से खुद को एक चैलेंज दीजिए, अगले 30 दिन तक हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट इंग्लिश सीखने का अभ्यास करें। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसे मजेदार सफर माने, ना कि कठिन परीक्षा। याद रखें, सपने देखिए और उन्हें पूरा कीजिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।